Hello students, how are you? Today I will give you a online class for class 11th English core। तो सबसे पहले हम आइए, चूँकि आपका फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा आपको सिलेबस के अबाउट हम आपको बताएंगे। इंग्लिश कोर, जैसा कि आप लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, तो वैसे ही इसमें जो आपके इंग्लिश पेपर है उसका नाम है इंग्लिश कोर। एक्चुअली दो तरह की इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है, एक इंग्लिश इलेक्टिव और एक कोर। तो हम लोग कोर वाला सिलेबस पढ़ते हैं। तो इंग्लिश कोर का जो सिलेबस है उसमें वही राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर तीनों इंक्लूडेड है। बट राइटिंग में क्या क्या है और ग्रामर में क्या क्या है और लिटरेचर में क्या क्या है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। लिटरेचर पोर्शन में दो बुकें प्रेस्क्राइब हैं आपको, एक है हॉर्नबिल और दूसरा है स्नैपशॉट। एक बुक जो है उसका नाम है हॉर्नबिल और दूसरा है स्नैपशॉट। एक्चुअली ये डिटेल स्टडी है और ये नॉन डिटेल स्टडी है, मीन्स ये सप्लीमेंट्री रीडर। तो नॉन डिटेल नहीं बट ये सप्लीमेंट्री रीडर है, इसको भी हम लोग डिटेल ही पढ़ेंगे। और ये हॉर्नबिल है, ये डिटेल स्टडी है, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन होता है, बिकॉज इससे एक्सट्रैक्ट भी आते हैं। वही पुराना वाला ही सिस्टम है, लेकिन सिलेबस चेंज है। स्नैपशॉट स्टोरीज बेस्ड है और हॉर्नबिल पोएम एंड प्रोज एंड एसे एंड छोटे छोटे प्ले भी इंक्लूडेड है इसमें। इसके अलावा जो ग्रामर का सेगमेंट है वो काफ़ी छोटा है इन कंपेरिजन टू हाई स्कूल ग्रामर। एंड जो राइटिंग का सेक्शन है वो काफ़ी लेंदी है। 9-10 के कंपेरिजन में 11 और 12 का जो भी राइटिंग सेक्शन आपको मिलेगा वो काफ़ी लेंदी होगा। इसमें राइटिंग यूँ कहिए तो जो 40% लिटरेचर है आपका, बाकी 60% में 60% आपका केवल राइटिंग ही है। यानी अगर ग्रामर को और राइटिंग को एक में रखें तो 60% केवल राइटिंग सेक्शन है, 40% ग्रामर है और लिमिटेड टॉपिक हैं ग्रामर्स के। वही ग्रामर आपको पढ़ाए जाएंगे जो आप 9-10 में पढ़ें, थोड़ा सा उसको एलोबरेट करके पढ़ाया जाता है। एप्लीकेशंस थोड़े चेंज होते हैं। तो ये आपका एक हाईलाइट अबाउट योर सिलेबस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हॉर्नबिल लेसन, दैट नेम इज द पोर्ट्रेट लेडी। तो एक चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो किससे है, हॉर्नबिल से, जो कि आपका रीडर बुक है। तो रीडर बुक से हम फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady story. It's a story and written by खुशवंत सिंह। नाम सही लग रहा है, इंडियन राइटर हैं और ये पंजाब से बिलोंग करते थे, खुशवंत सिंह इनका नाम था। और इनके बारे में थोड़ा सा स्केच में करूँगा, देन आफ्टर आई विल गिव अ शॉर्ट समरी अबाउट दिस चैप्टर। ओके, खुशवंत सिंह के बारे में, खुशवंत सिंह लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और इनका जन्म 15 अगस्त 1950 में हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। इनका जो बर्थ है वो क्या है, 15 अगस्त 1950 और ये डेथ कर जाते हैं 1915 में इनका जन्म हुआ था और 20 मार्च 2014 में, 20 मार्च 2014 इनका डेट ऑफ डेथ है
20 मार्च 2014। तो एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल आपको राइटर या पोएट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपका अभी स्टैंडर्ड +1 +2 का है और उससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं 1-1 मार्क्स के। तो जो भी हम क्रिएशन पढ़ेंगे उसके जस्ट बिफोर जो भी उसका प्रिस्क्राइबर होगा, जो भी राइटर होगा, जो भी ऑथर होगा, जो भी पोएट होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम रखेंगे। ये डिटेल आपको रीडर बुक में इनिशियली पॉइंट में आपको मिल जाता है, बट अगर नहीं भी रहता है तो आप अपने तरफ से नॉलेज रखेंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, या अपने पास से भी आप इस नॉलेज को थोड़ा बहुत रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। एक्चुअली इनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में एंड इनके मदर फादर के बारे में थोड़ी सी जानकारी कहाँ से पढ़े, इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था अबाउट लिटरेचर और अबाउट कंट्री, तो इतनी सारी चीज़ें बस थोड़ा सा आप जहन में रखेंगे। एक एक क्वेश्चन कभी कभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो एक्चुअली +2 के बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, एक एक क्वेश्चन कभी कभी लिटरेचर पोर्शन में अराइज कर देता है, तो उसकी आदत हम लोग +1 से ही डालेंगे। और आपको पता ही है 9-10 कितना सिमिलर होता है, ठीक वैसे ही 11-12 भी सिमिलर होगा। तो 11 को अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे तो नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी ईजी होता है। तो अभी से माइंड में रहे कि हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन +1 से स्टार्ट हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हालांकि आपका पूरा सिलेबस चेंज होगा, आपको पता है, जैसे 9-10 में हुआ था, बट पैटर्न वही रहता है, तो इसको माइंड में हमेशा ध्यान में रखते हुए आप स्टडी करेंगे। तो खुशवंत सिंह देख रहे हैं, एक अच्छा खासा डिफरेंस है, और ये आज से 7 ईयर बिफोर इनका डेथ हुआ। लाहौर ऑफ यूनिवर्सिटी से पढ़े और एक छोटे से पंजाब के गांव से ये बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम शोभा सिंह था, शोभा सिंह, और फादर का नाम था, कंफर्म कर लूँ एक बार, बीरा सिंह। एक्चुअली बीरा सिंह, और फादर थे इनके बीरा सिंह। तो दैट्स ऑल अबाउट खुशवंत सिंह। तो इतनी जानकारी आप इनके बारे में ज़रूर रखेंगे। अब ये जो स्टोरी है इनकी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो जैसा कि अ लेडी पोर्ट्रेट है, तो एक लेडी का इन्होंने स्केच किया हुआ, एक पोर्ट्रेट किया हुआ है, एक पोर्ट्रेट स्केच आउट किया हुआ है। तो ये कहानी कहीं ना कहीं एक लेडी से जुड़ी हुई है। अब वो लेडी कौन है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो लेडी और कोई नहीं है, इनकी ग्रैंड मदर है, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है। जो ये लेडी टाइटल में जिन्होंने ये टाइटल में जिसको इन्होंने डिनोट किया हुआ है, वो लेडी और कोई नहीं है। ये लेडी क्या है, तो ऑथर्स ग्रैंड मदर। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ऑथर्स ग्रैंड मदर। तो इतना सारा डिटेल आपके समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, हॉर्नबिल से हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका पहला क्लास है, फर्स्ट चैप्टर है ये। इंग्लिश कोर, जिसका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट है लिटरेचर, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन में। लिटरेचर मैंने टेक किया है और उसमें 2 बुकें प्रिस्क्राइब, एक हॉर्नबिल और एक स्नैपशॉट। इतनी सारी चीज़ें तो आपको पहले ही क्लास में बताया जाता है। एक्चुअली आपको अभी कोई क्लास नहीं मिला है, इसलिए ये सारी चीज़ें हम हाईलाइट कर दे रहे हैं आपको। और ये बुक वगैरह भी आप लोग मार्केट से ले लेंगे, बहुत ईजी वे में बुकें मिल जाती हैं, बहुत छोटे छोटे प्राइस की भी हैं, पतली पतली बुकें हैं। तो विदाउट बुक के लिटरेचर आप पढ़ नहीं सकते हैं, इसकी रीडिंग आप लोग लगाएंगे और फिर मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट आज मैं आपको ये समरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में जो लेडी हैं वो क्या है, ऑथर्स की ग्रैंड मदर है, यानी खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है। अब आइए क्या उनका स्केच इन्होंने किया हुआ है, उनका पोर्ट्रेट क्या किया हुआ है, तो आइए इसको हम देखते हैं। ओके, एक्चुअली जो ग्रैंड मदर हैं उनके बारे में स्टार्टिंग में ही पोएट पहले लाइन से स्टार्ट करता है और बताता है कि माई ग्रैंड मदर, लाइक ऐसे बोलते हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरी वंस ग्रैंड मदर। अपनी दादी के बारे में बताना शुरू किया और बोलते हैं मेरी जो दादी हैं, माई ग्रैंड मदर इज़ लाइक एवरी वंस ग्रैंड मदर। जैसे सबकी दादी होती हैं वैसे मेरी भी दादी हैं।
अब दादी कैसी होती, दादी हैं तो जाहिर सी बात है एज उनका काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, और चेहरे पे वो थोड़ी झुर्रियाँ और बाल सफ़ेद, तो ये सारा स्केच इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ही किया हुआ है, और फर्स्ट से सेकंड पैराग्राफ तक अपने दादी उनकी कैसी दिखती हैं उसी को बताया है। और वहाँ दादी वो कैसी दिख रही हैं तो एक सिमिली वो कंपैरिजन करते हुए दूसरों की दादी जैसे, कि सामान्यतः जैसी दादी होती हैं वैसी मेरी दादी हैं। और दादी के रिलेशंस के बारे में जो उनके साथ थे, और कुछ इवेंट जो अपने दादी के साथ उन्होंने बिताए हुए थे उसको इस पूरे स्टोरी में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अब देखिए ये एक सीरीज के जैसे आगे बढ़ती है स्टोरी, जैसे कि राइटर छोटा है और उसके दादी के साथ उसके कैसे रिलेशन है। एक्चुअली आपको पता है दादी और ग्रैंडसन का जो रिलेशन होता है काफ़ी स्वीट होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं, जब एक तो छोटा बच्चा है काफ़ी तो वो अपने माँ पे फुल्ली डिपेंडेंट है, फिर जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो माँ को जैसे छोड़ता है, कदम बढ़ाना सीखता है, तो वो जहाँ उसको ज़्यादा लव मिलता है वहाँ अटैच हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली है, दादा दादी हैं, तो छोटे बच्चे दादा या दादी पे काफ़ी उनका झुकाव हो जाता है। तो सेम इस राइटर के खुशवंत सिंह के साथ ऐसा ही है कि ये जो हैं अपने दादी से काफ़ी फुल्ली अटैच्ड है। उसका एक रीज़न भी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा स्टोरी से हट के, ताकि आप स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि ये दोनों लोगों को ध्यान दीजिए, इनके पेरेंट जो इनके हैं शोभा सिंह एंड बीरा सिंह। एक्चुअली ये बीरा सिंह जो हैं वो कामकाजी थे, मीन्स ये है कि गांव से दूर जा कर के ये काम होता है ना कि गांव में फैमिली है, फिर फादर की जॉब लग गई या फिर वो काम के सिलसिले में बाहर गए, और साथ ही साथ अपने पत्नी को लेके, एक्चुअली ये भी कामकाजी थी, तो इनको लेके जाना पड़ा था। जब खुशवंत सिंह थोड़े से बड़े हो गए, 3 और 4 ईयर के हो गए थे, 4 ईयर आफ्टर, तो 4 ईयर के नियर अबाउट ये बीरा एंड शोभा दोनों शहर की तरफ पलायन किए थे, और कुछ काम के सिलसिले में ही, और फिर आगे चल के वो लोग शहर में इस्टेब्लिश भी कर गए। जब इस्टेब्लिश कर गए तो फिर अपनी पूरी फैमिली को वो गांव से शहर भी बुला लिए थे। तो इनके लाइफ जो इवेंट्स हैं उसके बारे में बता रहा हूँ ताकि आप कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। और इनका बाहर जाना और वहाँ इस्टेब्लिश करना, अच्छे से वहाँ पे सेट होना, उसमें एक लंबा समय लगता है, वो 2 और 3 ईयर्स मोस्टली। तो उस 2 और 3 ईयर्स के ड्यूरेशन में ये 1-2 बार वापस आते होंगे, ऐसा नहीं है, बट ये पूरा खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ ही गांव पे रहते हैं। तो वो 2-3 ईयर का जो ड्यूरेशन होता है उसके दौरान वो फुल्ली अटैच्ड होते हैं अपनी दादी के साथ। आप समझ सकते हैं कि एक छोटे बच्चे को छोड़ के जाना तभी पॉसिबल है जब वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैं दादी के साथ रह लूँगा। तो इतना ये घुले मिले थे कि वो दादी के साथ ईजिली रह लेते थे। तो फिर इनके मदर फादर निकल गए थे। तो ये स्टोरी है, तो अब आप समझ सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया इस पूरे स्टोरी में। पहले उनकी दादी कैसी है उसको बताया। आप रीडिंग लगाएंगे, नॉर्मल रीडिंग, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। समरी आप ध्यान से सुनिए और फिर इसकी रीडिंग लगाइए, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं इसका फिर मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। बट ईजी है, ईजी वे में लिखा गया, और ख़ास करके एक इंडियन राइटर है तो जाहिर सी बात है उनका लैंग्वेज उतना टफ नहीं होता है, बहुत ईजी वे में राइट किया हुआ है। तो अब इसमें पूरी कहानी है क्या? पूरी कहानी ये है, इवेंट पे बेस्ड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इवेंट पे बेस्ड है। ये स्टोरी क्या है, रियल स्टोरी है। जाहिर सी बात है अपना वृतांत सुनाएंगे, अपने बारे में अपना पास्ट आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है रियल स्टोरी है। एंड इस पूरे स्टोरी में इवेंट बेस्ड है। रियल स्टोरी में क्या होता है, इवेंट होते हैं, ऐसे इवेंट जो ट्रूथफुल होते हैं, सच्ची घटनाएं घटी रहती हैं आपके जीवन में, उसको आप बारी बारी से बताते हो। तो इसमें सिक्वेंसली एंड ऑर्डर में इस सारे इवेंट्स को उन्होंने बताया है। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इस कहानी के 3 पार्ट हैं। तो आप ये कर सकते हैं, पहले इन्होंने दादी उनकी कैसी हैं इसको स्केच किया, उनके नेचर के बारे में, और वो कैसी दिखती हैं, क्या हाव भाव है उनका, ओके। एंड सेकेंड पार्ट इसका ये है कि उनका और अपना रिलेशन एक्सप्रेस किया हुआ है। और थर्ड पार्ट इसका ये है कि कुछ इवेंट्स इन्होंने शेयर किए हैं। अब पूरे डे का लेखा जोखा तो नहीं बताया जा सकता 4-5 सालों का, लेकिन कुछ जो मेन इवेंट्स होते हैं उसी को आदमी एक्सप्रेस करता है, तो जैसे लगता है कि मैंने उसकी पूरी कहानी सुन ली। तो
लगभग राइटर के जन्म छोटे चाइल्डहुड से लेकर के और राइटर के एक यंग एज तक का स्टोरी है इसमें। यानी ये बहुत छोटा होता है, फिर यंग होता है, अपने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट करता है, फिर इसकी दादी का डेथ होता है, यहाँ तक स्टोरी है। बट कुछ इवेंट्स ही इसमें शेयर किए गए हैं। तो देयर आर 3 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। फर्स्ट इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज ग्रैंडमदर, एंड सेकेंड इज़ द रिलेशन बिटवीन बोथ ग्रैंडसन एंड ग्रैंडमदर, एंड थर्ड पार्ट इज सम इवेंट ऑफ देयर लाइफ। तो कुछ इवेंट उनके जीवन के और दोनों के रिलेशन और दादी कैसी हैं। तो आइए दादी को स्केच इन्होंने जो किया है, वो स्टार्टिंग में बोलते हैं कि मेरी दादी वैसी है जैसे सबकी दादी होती हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई, तो रिंकल्स वगैरह चेहरे पे, सफ़ेद बाल, और कुछ फीचर उनका बताया। उनका फीचर यह है कि अब देखिए ओल्ड एज में आदमी जाता है तो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, तो कुछ ना कुछ वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड थी। तो हिंदू रिलीजन में आप देखे होंगे कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो माला वाला लेके ऐसे घुमाते रहते हैं, फिर कुछ प्रार्थनाएं बुदबुदाते रहते हैं। तो ये कुछ प्रेयर्स बोलती रहती हैं हमेशा और उन प्रेयर्स को राइटर बताते हैं कि आप इजीली सुन नहीं सकते हैं, काफ़ी मतलब अस्पष्ट, क्लियर नहीं होता है वो, और उसको काफ़ी अगर आप ध्यान लगा के सुनते भी हैं तो कुछ बुदबुदाहट की आवाज़ ही, बस विस्परिंग साउंड आपको मिलता है, अदरवाइज कुछ स्पष्ट नहीं होता है कि वो क्या प्रोनाउंस कर रही हैं। तो कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जो भगवान के लिए वो करती हैं, वो बुदबुदाती रहती हैं और माला उनका हिलता रहता है, और काफ़ी थोड़ी सी बैंड, हल्की सी झुकी हुई। तो ये उनका फीचर के बारे में ऐसे ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर बताते कि हमारा और दादी का जो रिलेशन था काफ़ी क्लोज था, मैं दादी से काफ़ी क्लोज रहा, और जाहिर सी बात है क्लोज होना, जो मैंने अभी आपको उसका रीज़न बता दिया था कि क्लोज होने का रीज़न्स क्या होगा। अब देखिए छोटा बच्चा 4 साल का, तो 4 साल अब जानते ही हैं स्कूलिंग शुरू हो जाती है नर्सरी की। तो ये पास ही के गांव के पास ही में एक विद्यालय था, एक स्कूल था जहाँ इनकी स्टार्टिंग की एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे एक्चुअली जो छोटे छोटे गांव में कस्बे में स्कूल होते हैं उनसे अटैच्ड पुराने ज़माने में अक्सर एक टेम्पल वगैरह हुआ करता था, और मिडिल एज में भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारे वो मस्जिद वगैरह बने, उसके साथ अटैच्ड मदरसे बने, या फिर कुछ मंदिर मठ विहार हुए तो उसमें भी अटैच्ड स्कूल। तो ये प्राचीन सिस्टम है। तो उनका जो विद्यालय है उसका भी थोड़ा सा स्केच किया हुआ है। वहाँ पे एक मंदिर भी है पास में, और वहाँ ये सुबह जाते हैं पढ़ने के लिए। तो दादी कैसे इनको सुबह सुबह तैयार कराती हैं, लेके जाती हैं, और जब लेके जाती हैं तो कैसे इनके लिए सुबह नाश्ता बनाती हैं, इनको तैयार कराना, नहला के कपड़ा पहनाना, फिर बुदबुदाते हुए ही सारा काम करती थी। तो राइटर को अच्छे से याद है, सब रिकॉल करता है वो कि कैसे वो बुदबुदाते हुए अपने मेरे सारे काम करती थी। फिर मुझे रेडी करने के बाद अपने साथ ले करके जाती थी स्कूल तक, और अपने साथ एक बुक लेके, हॉली बुक लेके जाती थी। और बुक कुछ रही होगी, राइटर को इतना अच्छे से रिकॉल नहीं हो पाया कि उस बुक का नाम भी इसमें एक्सप्रेस कर दे, बट उसको इतना याद है कि कोई हॉली बुक थी, पवित्र बुक जो रिलीजियस से रिलेटेड होता है, कुछ धार्मिक कोई पुस्तक होगी, उसको वो साथ लेके जाया करती थी। और जितने देर तक ये बैठ के अपने पाठ याद करता था, यानी पढ़ता था, यू कैन से, जो पढ़ाई उसकी चलती थी, उतने देर वो वहीं बगल मंदिर में बैठ के कुछ प्रार्थनाएं और उस बुक को पढ़ा करती थी। साथ ही साथ जब वो घर से निकलती थी तो दोपहर का जो लंच बॉक्स आप लेके जाते हैं स्कूल में, ठीक वैसे ही कुछ खाने के लिए इसके लेके जाती थी। और वो चपाती का जिक्र किया हुआ, रोटियां सेक के, अब कभी कभी रोटियां सेकने के बाद कुछ रात की जो रोटियां बची होती थी उसको भी दादी ले लेती थी, और जब लेके निकलती थी तो कुछ कुत्ते उनके साथ लग जाते थे और उनको डालती थी, और वो उनके साथ तक स्कूल तक जाते थे। तो ये होता है ना, कुत्तों को खाना खिलाना, या फिर जो ये वो पेट डॉग नहीं थे, सब स्ट्रीट डॉग थे, तो उनके साथ भी एक अटैचमेंट उस दादी का हो गया था। जब ये दोनों लोग निकलते थे, दादी, राइटर बताता कि मुझे लेके निकलती थी, तो वो साथ हो लिया करते थे, और फिर उनको खाने के लिए रास्ते में रोटी मिल जाया करता था। फिर वो तब तक वहीं बैठे रहते थे जब तक हमारी पढ़ाई होती थी, और दादी जब तक अपना पुस्तक पढ़ती थी। फिर ये वापस आते थे, तो हम लोग के साथ ही वो डॉग फिर वापस आते थे गली तक। तो दादी कुछ रोटियां उसमें से जो इसके लंच से बचा होता था उसको भी उनको कभी कभी रिटर्न के टाइम भी मिल जाया करता था। तो ये रिलेशन रहा ग्रैंडसन का और ग्रैंडमदर का। अब ये धीरे धीरे ग्रोथ करने लगे, और टाइम जानते ही हैं बढ़ता जाता है।
और एक समय ऐसा आता है कि जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है लड़का, तो यहाँ ये लोग जो बाहर शिफ्ट थे, ये अपनी फैमिली को यानी अपनी मदर को ये ले करके फिर ये वापस आते हैं बीरा सिंह, और पूरी फैमिली को यानी मदर और अपने सन को लेकर के फिर वापस से सिटी की तरफ चले जाते हैं। अब एक सडन चेंज आता है इनके रूटीन में, जो डेली रूटीन होता है उसमें एक सडन चेंज आता है। वो चेंज ये होता है कि अभी तो ये दादी का उंगली पकड़ के स्कूल जाता है, दादी साथ होती हैं, पूरे टाइम साथ होती है। जब तक वो पढ़ रहा होता है तब तक वो सामने देख रहा होता है कि मेरी दादी बैठी हैं, कुछ प्रार्थनाएं पढ़ रही हैं, और वो अपना क्लास कर रहा होता है। बट अब ऐसा नहीं है, वो चेंजेस ये हुए हैं कि अब वो वहाँ जाके सिटी के स्कूल में पढ़ता है, उसको ले आने बस आती है, स्कूल बस में बैठ के जाता है, फिर वो अकेले जाता है और वापस आता है तो बस दादी से अपने स्कूल की कुछ चीज़ें शेयर करता है। तो दादी का जो एक हो गया ना कि हमेशा का साथ था, पहले जब उसके मदर फादर गए उसको छोड़ के, तो ये परमानेंटली 24 आवर्स यू कैन से दादी के साथ ही रहता था, क्योंकि सोया दादी के साथ, उठा तो दादी ने तैयार कराया, फिर साथ लेके गई, तो स्कूल भी जा रहा है तो दादी के साथ, स्कूल में हो रहा है तो भी दादी के साथ, वापस आ रहा है तो परमानेंटली वो दादी के साथ होता है। बट अभी क्या है, स्कूल के टाइम वो चला जाता है, अब फिर वो वापस आता है तो उतने देर तक के लिए दादी उस मिस करता है। उसको थोड़ा सा ऑड भी लगता है कि मैं कैसे स्कूल आ गया बिना दादी के, ऐसा फील होगा, क्योंकि उसने शुरू से स्कूल जब जाना सीखा है तो दादी के साथ ही गया है। अब अचानक ये सडन चेंज है उसके लाइफ में, अभी 6-7 साल का है, फिर भी इन चेंजेस को वो फील कर रहा है। फिर जब वो वापस आता है तो कुछ चीज़ें शेयर करता है कि दादी मैंने आज स्कूल में ये पढ़ा वो पढ़ा। उसके अलावा ये जो दूरी रही दादी से थोड़ी देर के लिए, जो 5-6 घंटे जो इनसे दूर रहता है दादी से स्कूल के लिए, कुछ दूरियां और बढ़ती हैं जब इसको एक सोने के लिए अलग कमरा दिया जाता है। वहाँ पे इनका एक अच्छा घर भी डेवलप हो गया रहता है। और फिर अब ये दादी से दूर सोता है, इसका एक अपना कमरा होता है, उसमें स्टडी रूम टाइप और एक चाइल्ड रूम बना दिया जाता है। और इसके मदर फादर चाहते हैं कि ये थोड़ा सा लोनली होगा तो फिर अपने बारे में सोचेगा, चूँकि अब थोड़ा सा बड़ा हो गया रहता है, और फिर ये कुछ स्टडी वगैरह करेगा। तो फिर बीच बीच में कभी दादी के पास लेटना हुआ या कुछ स्टोरी सुनने का वो प्रपोजल रखता है, तो वो तो थोड़ा सा समय रहता ही है, बट अब ज़्यादा समय ये दादी से थोड़ा सा कट के रहने लगा है। और 1-2 इवेंट ये भी बताता है कि कैसे जब मैं स्कूल से वापस आता था तो दादी से अपने स्कूल के बारे में बताता था। और एक दिन जब मैंने दादी से ये बोला कि दादी टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय म्यूज़िक क्लास, तो वो काफ़ी उनको अच्छा नहीं लगता है, वो भड़क जाती हैं कि ये कौन सी पढ़ाई है कि तुमको डांस और गाना सिखाया जाता है। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ें हैं नाचना गाना, ये काफ़ी मतलब छोटे काम होते हैं, ये सबके लिए नहीं होते हैं, ये एक विशेष जातियों के लोग ये करते हैं, उनका ये मानना होता है। चूँकि अब ये आर्ट है तो उसको एज अ आर्ट तो वो ली नहीं, एक ट्रेडिशनली उसको देखी हैं कि नाचना गाना एक विशेष प्रकार की जातियाँ होती हैं, समुदाय होते हैं, वो करते हैं, तुम ये नाच गाना क्यों सीख रहे हो। अब उनको नहीं पता होता है कि ये मॉडर्न एजुकेशन में, आज के डेट में तो आप जानते हैं संगीत एजुकेशन का एक बड़ा पार्ट है। तो उस समय स्टार्टिंग बहुत पहले की बात है, तो उस समय इन न्यू कोर्सेस होंगे तो स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता होगा, तो उसके विपक्ष में होती हैं, उसका ये अपोज करती हैं दादी। और उनको थोड़ा सा लगता है कि अब इसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, पहले इसको अच्छी शिक्षा मिलती थी। देखते देखते धीरे धीरे वो बड़ा होता है और सेपरेसी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। तो इस कहानी की एक सबसे बड़ी खास बात जो है, जिस पे ये बेस्ड है, वो मैं इसको ख़त्म करने के जस्ट बाद ही आपको बताऊंगा, लेकिन आप उसको तब तक रीड कर लेंगे। स्टोरी को सुनते सुनते उस मेन जो चीज़ है, जो एक अहम चीज़ है, इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस स्टोरी, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आप खुद ही नोटिस कर लेंगे कि ये चीज़ है। अब देखिए, दूरी सेपरेसी बढ़ रही है। एक समय ऐसा था कि जब इसको बाहर जाता है पढ़ने के लिए, लाहौर यूनिवर्सिटी में जाता है, जो इस समय पाकिस्तान में सिचुएटेड है, पहले इंडिया में ही था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इसका नामांकन होता है और उसके लिए उसको अपना सिटी का घर छोड़ के वहाँ जाके हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ता है एक लंबे समय के लिए। आप जानते हैं हॉस्टल में जो बच्चे होते हैं ऑकेजनली घर आते हैं, कोई बड़ा फेस्टिवल हो गया या फिर नहीं आते हैं, या समर वेकेशन वगैरह में आते हैं। तो अब जो दादी के साथ 24 घंटे रहा, फिर थोड़ा सा गैप हुआ, अकेले स्कूल जा रहा है, पहले दादी के साथ जाता था, अब क्या हुआ, अब लंबे समय के लिए वो गैप हुआ।
तो ये बताता है कि कैसे दादी मुझे छोड़ने गई थी स्टेशन तक और फिर वो उनसे दूर रहा लंबे समय तक, और फिर वापस आता है तो दादी को फिर वह वहीं पाता है जहाँ दादी उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने गई थी। फिर वो जब वो आता है तो दादी उसको रिसीव करने भी गई होती हैं और उसको देखती हैं तो एकदम शांत भाव में, जैसा कि वो पहले देखा था। और थोड़ा सा वो डिफरेंस अब ये बता रहा है कि मेरी दादी पहले से थोड़ा और शांत हो गई हैं। पहले मुझसे कुछ ज़्यादा बात करती थी, अब उनका बात करना बहुत कम हो गया है। और जब वो वापस आता है तो गले लगाती हैं उसको, और जब गले लगाती हैं तो काफ़ी दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। जब क्लोज होते हैं तो उनका जो प्रार्थना वो विस्परिंग साउंड में बोल रही होती हैं, बुदबुदा रही होती हैं जो प्रार्थनाएं, जो हमेशा उनका ये रूटीन में होता है कि हमेशा भगवान का प्रेयर करते रहते हैं और माला घुमाते रहते हैं। तो इसको वो नोटिस करता है, चूँकि क्लोज होकर जब गले हग करती हैं तो हग करने के ड्यूरेशन में वो नोटिस करता है कि दादी कुछ ना कुछ बुदबुदा रही हैं। तो उसको याद आता है कि इनकी वो प्रार्थनाएं ही हैं, ये प्रार्थनाएं जो इस समय बुदबुदा रही हैं, जो पहले से ये प्रार्थनाएं गाया करती थी। फिर उसके बाद वो अपने दादी के साथ घर आता है। ये एक लंबी जुदाई होती है दादी से, और उस दिन वो फील करता है कि उसकी दादी बहुत खुश हैं और पास पड़ोस की औरतों को बुलाती हैं और एक ढोलक लेती हैं और उसको बजा करके, इसमें राइटर ने बोला है जोरों जोरों से उसको पीट पीट करके बजाया है और कुछ गीत गाए हैं, खुशी के गीत, उत्साह के गीत। और वो ऐसे सॉन्ग हैं, दैट सॉन्ग इज रिलेटेड टू द वॉरियर्स। जब वॉरियर्स जब आते थे वार से रिटर्न, तो उनके अप्रिसिएशन में जो सॉन्ग गाए जाते थे पहले, वो एक स्पेशल टाइप के सॉन्ग होते थे। विजय गाथा उसको हिंदी में बोलते हैं, विक्ट्री ऑफ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री उसको बोलते हैं। तो उस तरह के कुछ सॉन्ग्स हैं। तो वो गीत वो गा करके, जैसे कोई जीत करके घर वापस आया हो, तो उस तरह के कुछ सॉन्ग्स उन्होंने गाए। और उनका जो डेली का रूटीन होता है, इसमें कई बार उन्होंने दो बार एक्सप्रेस किया हुआ है राइटर ने। उसके रूटीन में क्या होता है, जब ये गांव थी तब का रूटीन, कैसे इसको स्कूल लेके जाना, फिर अपने साथ एक किताब लेके जाना और फिर कुत्तों को रोटी डालना, ये सारी चीज़ें। जब ये सिटी में शिफ्ट हो जाती हैं तो अब कुत्ते नहीं मिलते इनको, क्योंकि वहाँ पे थे तो मिल जाते थे। यहाँ पे क्या है कि वो अपने यार्ड में ही, जहाँ इनका घर है शहर में, पीछे पूरा यार्ड है और यार्ड में कुछ वो छोटे छोटे पौधे भी हैं, एक बड़ा पेड़ भी है। तो उसमें उसके इनके जो बालकनी है उस पर चिड़ियाँ आती हैं और पीछे यार्ड में भी। तो उनके लिए रोज़ का इनका रूटीन में होता है कि ये दाना डालती हैं, कुछ चावल के टुकड़े या कुछ ऐसे खाने वाली चीज़ें जो चिड़ियाँ आके खाती हैं। तो ये इनके रूटीन में ये वर्क होता है। फिर प्रेयर करना और बुदबुदाते हुए, सोते हुए भी बुदबुदाते हैं जब तक सो नहीं जाती हैं। लेकिन उस दिन, जिस दिन राइटर घर वापस आया है एक लंबे समय बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके, उस दिन ये काफ़ी उत्साहित थी और ज़ोरों से ढोलक बजा के इन्होंने गाना गाया। वो गाना कैसा था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सॉन्ग ऑफ विक्ट्री थे। तो उसके बाद वो काफ़ी देर सोने जाती हैं और काफ़ी देर तक पास पड़ोस की औरतें उनके साथ होती हैं और काफ़ी देर बाद वो अपने बिस्तर पे आती हैं। और उस दिन उनका प्रार्थना बहुत कम होता है, क्योंकि प्रार्थना के टाइम तो ये सारे गाना बजाना उन्होंने किया है। तो राइटर ये भी नोटिस करता है कि उस दिन उन्होंने प्रेयर कम किया, अपना माला कम फिराया और फिर बिस्तर पे गई। और सुबह के टाइम जब सुबह होता है तो उनकी दादी को राइटर डेड पाता है, यानी उनकी दादी, राइटर की दादी मर चुकी होती हैं। एंड सडन मतलब एक दिन पहले सब कुछ ठीक था, शाम के समय पूरा उन्होंने गाना बजाना किया और फिर अगले मॉर्निंग पता चलता है कि दादी नहीं रही। तो ये एक धक्का तो लगता ही है और सबसे ज़्यादा दुख राइटर को होता है और पूरा परिवार उदासीन हो जाता है। जाहिर सी बात है, डेथ हुई है फैमिली में तो ऐसा होना स्वाभाविक है। और फिर एक कुछ मिरेकल टाइप चीज़ें वहाँ पे हैपेंड होती हैं। वो ये हैं कि जब उनका डेथ होता है तो सारी चिड़ियाँ जो जिनको वो दाना खिलाती हैं वो सब आई हुई हैं आंगन में और उनके आसपास ऐसे घूम के और फिर चली जाती हैं। जब उनका डेड बॉडी फाइनली फुनरल के लिए चला जाता है तो वो सब गायब हो जाती हैं और अगले दिन एक भी चिड़िया नहीं आती है।
जबकि उनके रोज़ के रूटीन में होता है। कभी कभी दाना भी नहीं पड़ा होता है तो भी आ जाती हैं, तो फिर वो दाना डाला जाता है उनके लिए, या दादी पहले से ही दाना डाली होती हैं। लेकिन उसके नेक्स्ट डे से जब उनको एहसास हो गया कि अब मुझे दाना देने वाला कोई नहीं रहा, उसके अगले डे से राइटर किसी भी चिड़िया को अपने घर में नोटिस नहीं करता। तो ये थोड़ा सा अमेजिंग इफेक्ट एक है कि अगले ही दिन से, चूँकि उनके एक नेचर में हो गया था रोज़ाना, लेकिन वो नहीं आते हैं, तो चिड़ियाएँ गायब ही हो जाती हैं। और इस तरीके से ये कहानी यहीं आके क्लोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंक है वो ये है कि जो बॉन्ड होता है, लव बॉन्ड, बॉन्ड ऑफ लव जिसको बोलते हैं, बॉन्ड ऑफ लव, ये कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेशंस के जो बॉन्ड ऑफ लव होते हैं वो डेड नहीं करते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं? बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, बिहेव चेंज हो जाते हैं। जो क्रियाएं होती हैं, जो एक दूसरे के प्रति जो हाव भाव होते हैं, उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन जो बॉन्ड ऑफ लव होता है, जिस बॉन्ड से जो रिलेशन जन्म लेता है, वो बॉन्ड कभी टूटता नहीं है। अगर वो बॉन्ड टूट गया तो फिर वो लव, वो रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। कई बार आदमी बिहेव, चूँकि देखिए बिहेव का चेंज होना ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो बिहेव चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एज, यू नो, अकॉर्डिंग टू एज बिहेव शुड चेंज, बट नो चेंज इन द बॉन्ड ऑफ लव। जैसे फॉर एग्जांपल माँ और बेटे का रिलेशन है, तो एक एज में क्या होता है, बिहेव काफ़ी ऑड होता है, मतलब काफ़ी एक टाइम से ऑड लगता है, फिर वो कुछ समय बाद वो बिहेव काफ़ी चेंज हो जाता है, फिर कुछ समय बाद वो बिहेव काफ़ी चेंज हो जाता है। लेकिन जो बॉन्ड ऑफ लव है, जिससे रिलेशन बधा हुआ रहता है, जिससे उस संबंध का कभी अंत नहीं होता है, वो कभी डेड नहीं करता है। और ये डेड होने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेशन जिंदा रहता है। तो ये इस कहानी की एक खास बात है कि अकॉर्डिंग टू एज बिहेव चेंज करता है। यानी बिहेव, यू कैन से मैथमेटिकली देखा जाए तो बिहेव क्या है, वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू एज, बट बॉन्ड ऑफ जो लव है वो कांस्टेंट होता है। तो वही चीज़, सेम चीज़ है। मैंने अभी एग्जांपल दिया माँ और बेटे का। तो जब एक ऐसा एज होता है जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है, डेज़ में उसकी एज होती है, कुछ डेज का होता है या 1-2 मंथ का होता है, तो उसका बिहेव उसके माँ के प्रति अलग होता है। जाहिर सी बात, हमेशा बॉडी से चिपक के रहना, एक्चुअली उसकी फीडिंग भी उसके माँ के बॉडी से ही होती है। फिर 5-6 महीने बाद जब वो बड़ा होता है तो काफ़ी क्लोज होता है। 1-2 महीने के बाद अगर माँ उससे थोड़ी सी दूर जाती है तो वो फील करता है, रोने लगता है, उससे दूर नहीं होता है। और फिर काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वो रह लेता है, दूर रह लेता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ स्कूल, हॉस्टल में, वहाँ हॉस्टल में रह लेता है। लेकिन क्या 1-2 साल के बच्चे को आप कहीं दूर रख सकते हो? 1 घंटे के लिए मुश्किल से में रख सकता है, फिर वो रोने लगेगा। तो एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, देखिए वैसे वैसे बिहेव में चेंज हो रहा है। जो दोनों के व्यवहार हैं उसमें कुछ अंतर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो वो क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग, अब वही बच्चा बड़ा हो गया, उसकी अपनी फैमिली हो गई, तो ऐसा नहीं है कि वो संबंध खत्म हुआ, लेकिन जो बिहेव है वो चेंज होता रहा। तो ये इस कहानी की ये भी एक खास बात है, जो बॉन्ड ऑफ लव है वो कांस्टेंट है, हमेशा उस राइटर के प्रति, दादी के प्रति उस राइटर के मन में हमेशा बना रहा है। बट जो बिहेव है वो चेंज हुआ है। तो उसको लेकर के ये कई बार बीच में सोचा भी है कि क्या अब दादी मुझे उतना लव नहीं करती है जितना पहले करती थी, या अब हम दोनों के बीच लव कम हो गया है। तो कभी कभी बिहेव को देख करके ये डाउट होने लगता है कि लव हम लोगों में ख़त्म तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एज के इफेक्ट से बिहेव चेंज होते रहते हैं, बट जो बॉन्ड ऑफ लव होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आप इसको रीड करेंगे, नथिंग इन दिस स्टोरी, कुछ नहीं है। आप देखिए इसको अब रीड करेंगे तो 2-3 बार तो रीड कर ही लीजिए लाइन बाय लाइन। तो अब आप इसको रीड करते समय फुल्ली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसको, क्योंकि समरी एक बार क्लियर हो जाने से आसानी से रीडिंग आप करते रहते हैं तो चीज़ें गेन करते हैं, उसकी मीनिंग आपको गेन होती रहती है। तो पढ़ने का इंटरेस्ट तभी है जब कहानी आप गेन कर पाएँ, उसकी मीनिंग को समझ पाएँ, कहानी कैसे नरेट हो रही है। तो अब इसको आप रीड करेंगे। थैंक्स आज के लिए, ओके।